अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट में बनने वाले मज़ेदार से साग मीट की रेसिपी। और इस वीडियो में मैंने वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जिसे फॉलो करके अगर आप साग मीट बनाएंगे तो आपका भी साग मीट इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो रेस्टोरेंट जैसा मज़ेदार सा साग मीट घर पे ही तैयार करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक प्रेशर कुकर में हमने आधा कप सरसों के तेल को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज के प्याज को अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। कुछ देर बाद प्याज अब लाइट गोल्डन हो चुका है तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो खड़े मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 4 लौंग, 2 लाल मिर्च जिसे हमने बीच में से तोड़ लिया है और आधा टीस्पून काली मिर्च लिया है। अब इन खड़े मसालों को हम इस प्याज के साथ में डाल देंगे। तो अभी जो खड़े मसाले हैं ये प्याज के साथ में ही भून जाएंगे। तो अब इसे हाई फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो कुछ देर बाद प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमने 1 किलो मटन विद बोन्स लिया है जिसे हमने 3 बार अच्छी तरह से पानी बदल बदल कर धो लिया है। अब ये सारा मटन हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और मटन को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 10 मिनट के लिए भून लेंगे। तो 10 मिनट तक हमने मटन को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और अब मटन को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ में 5 मिनट और भून लेंगे। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डालने के बाद हमने इसे 5 मिनट और भून लिया है। अब यहाँ पर हमने 3 टमाटरों को पीस कर ले लिया है। इसे भी हम मटन में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब पाउडर मसाले डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 10 मिनट के लिए भून लेंगे। तो हमने मटन को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 10 मिनट के लिए भून लिया है और ये थोड़ा सा तेल भी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम आधा कप फेटा हुआ दही डाल देंगे और अब लो फ्लेम पर ही पहले दही को अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए मटन के साथ मिला लेंगे। तो दही डालकर हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक भून लेंगे। तो करीबन 15 मिनट तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए भून लिया है और ये अब अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है। मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो इस तरह के ग्लास से यानी 250 ml के ग्लास से हम इसके अंदर 2 ग्लास पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब प्रेशर कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर 4 से 5 विसल देंगे या मटन के पूरी तरह से गलने तक इसमें विसल देंगे। तो जब तक मटन गल रहा है यहाँ पर हम पालक को साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी जुड़ी पालक लिया है। अब इसमें से जो मोटी वाली डंठल है उसे हमें निकाल देना है और इस तरह से हम पालक की पूरी जुड़ी को साफ़ कर लेंगे। तो पालक में से हमने मोटी वाली डंठल को निकाल लिया है। अब इसे धो लेते हैं। तो यहाँ पर एक पतीले में हमने काफ़ी सारा पानी लिया है। अब इसके अंदर सारे पालक के पत्ते डाल देंगे और अब पालक के पत्तों को अच्छी तरह से काफ़ी सारे पानी में धो लेंगे जिससे कि इसके ऊपर की मिट्टी, गंदगी वगैरह निकल जाए। और अब पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धोने के बाद इसे एक अलग प्लेट में रख देना है और पालक को धोने के बाद जो पानी बच जाता है इसे हमें फेंक देना है। और इस तरह से हर बार साफ पानी लेके हमें पालक के पत्तों को 2 बार और अच्छी तरह से धो लेना है। तो यहाँ पर हमने पालक के पत्तों को 3 बार अच्छी तरह से धो लिया है। अब पालक को बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर एक पतीले में 2 लीटर के करीब पानी ले लिया है और इसके अंदर हम आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे। और इसे जल्दी उबालने के लिए हम इसके ऊपर ढकना रख देंगे। तो कुछ देर बाद पानी के अंदर अच्छी तरह से उबाल आ गया है। तो अब ये सारे पालक के पत्तों को हम इस उबलते हुए पानी के अंदर डाल देंगे। साथ ही में 10 से 12 हरी मिर्च और 1 कप ताज़ा हरा धनिया को धोकर डाल देंगे और अब इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से उबलने देंगे। अब यहाँ पर एक हांडी में हमने बिल्कुल भी ठंडा फ्रिज का पानी ले लिया है और पालक के पत्ते भी अच्छी तरह से उबल चुके हैं। तो ये सारे पालक के पत्तों को तुरंत इसमें से निकाल कर हम ठंडे पानी में डाल देंगे। अब पालक के पत्तों को हमें इसी तरह से 5 मिनट तक ठंडे पानी में रहने देना है और 5 मिनट बाद पालक के पत्तों को इस ठंडे पानी में से निकाल लेना है और इसे हल्का सा हाथों से दबाएंगे ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए और इसे एक अलग प्लेट में रख देंगे। और अब पालक को हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे बिना पानी वगैरह कुछ ऐड किए अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे।
तो पालक को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है और इसका बहुत ही अच्छी तरह से ब्राइट ग्रीन कलर आया है। अब इसे कुछ देर के लिए हम साइड में रख देते हैं और चलिए मटन को चेक कर लेते हैं। तो 4-5 सीटियों बाद जब प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर रिलीज़ हो चुका है तो हमने इसे ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मटन की बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेवी तैयार हो गई है और मटन बहुत ही अच्छी तरह से गल भी गया है। अब गैस को हमने फिर से मीडियम फ्लेम पर ऑन कर लिया है और ये जो पालक की प्यूरी हमने तैयार की है उसे हम इस मटन ग्रेवी में डाल देंगे। ग्राइंडर जार में तो थोड़ी सी पालक की प्यूरी लगी रही थी, उसे भी हम थोड़ा सा पानी से निकाल कर प्रेशर कुकर में डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमने इसमें पालक की प्यूरी डाल के मिला लिया है। अब इसके अंदर हम आधा ग्लास पानी डालेंगे और इसे फिर से मिला लेंगे और अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 1-2 बार चलाते हुए इसे 5 मिनट तक उबलने देंगे। पालक मटन अब अच्छी तरह से उबल चुका है तो इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे और अब हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून कर ले लिया है। इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल कर इस ग्रेवी में डाल देंगे और कसूरी मेथी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब फ्लेम को हमने लो कर दिया है और लो फ्लेम पर कवर करके इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। तो 2 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पर पकाया और ये बहुत अच्छी तरह से तरी छोड़ दिया है। हमारा पालक चिकन बनके बिल्कुल तैयार है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए बंद गैस पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो 5 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके छोड़ दिया था और ये बहुत ही अच्छी तरह से तरी छोड़ दिया है। ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं और लीजिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा साग मीट खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस साग मीट को आप चाहें तो रोटी पराठा के साथ खाएं या तो आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो आप इस रेस्टोरेंट स्टाइल साग मीट को घर पे ही बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आने वाला है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।